morning, students. Now we are going to discuss lesson 3rd of class 10 plus 2, Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. The lesson revolves around the world's most preserved place, Antarctica, जो संसार का सबसे दूरस्थ स्थान है या जहाँ पे कोई जीव नहीं है, ऐसा स्थान है जो एंटार्क्टिका। उसके इर्द गिर्द ये अध्याय घूमता है। नॉट मैनी पीपल हैव बीन देयर, ज़्यादा लोग जो है वहाँ तक नहीं गए, बट आउट ऑफ द फ्यू, परंतु कुछ ही लोग जो है वहाँ तक गए हैं। दैट हैव तिसानी दोषी इज वन ऑफ देम। तो जो राइटर है तिसानी दोषी, वो भी उन कुछ व्यक्तियों में से एक है। तो ये जो लेसन है वो ट्रेवलॉग है। ट्रेवलॉग बोलते हैं हम यात्रा वृतांत को, जब लेखक जो है अपनी यात्रा जो की उसने किसी चीज के बारे में या कहीं किसी स्थान पे, तो उसको बोलते हैं हम ट्रेवलॉग, यात्रा वृतांत। इट इज ए गुड लक फॉर ए साउथ इंडियन मैन। यह एक जो है दक्षिण भारतीय के लिए एक सौभाग्य है कि उसने जो है ट्रैवलिंग टू एंटार्क्टिका, कि वो उसने जो है यात्रा की एंटार्क्टिका की, या एंटार्क्टिका की वो यात्रा कर रहा था फ्रॉम मद्रास से। इट टेक्स 9 टाइम जोन्स। टाइम जोन होता है जो कोई भी प्लेस होता है उसके अकॉर्डिंग जो है टाइम जोन सेट किया जाता है। तो उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है, प्लेस की लोकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में न्यू दिल्ली है, तो इस तरह टाइम जोन होते हैं। तो वो 9 जो है समय क्षेत्र, ये जियोग्राफी से आप इसको समझ सकते हो अच्छे तरीके से। 6 चेक पॉइंट होते हैं जहाँ पे जांच बिंदु, जहाँ पे जांच की जाती है, ये सुरक्षा के लिए होता है। 3 वाटर बडीज। वाटर बडी जो वर्ड है ये प्रयोग होता है किसके लिए? जो लेक्स हैं, झील हैं, या फिर सीज हैं, समुद्र, या फिर ओशियन, महासागर, इन सब के लिए प्रयोग होता है वाटर बडी। तो वो प्रयोग किए। एंड जस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, और इकोस्फीयर होता है जीवमंडल या परिमंडल कह सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है उसको पार करनी पड़ी, ये इन सभी चीजों से उसको गुजरना पड़ा टू रीच देयर, एंटार्क्टिका पहुंचने के लिए। तिसानी दोषी ट्रेवल्ड टू द साउदर्न एंड ऑफ द अर्थ अलोंग विद एन एक्सपीडिशन ग्रुप नेम्ड स्टूडेंट ऑन आइस। तो तिसानी दोषी ने जो है यात्रा की, वो धरती का जो दक्षिणतम अंत था या छोर कह सकते हैं, वहां की यात्रा की। अलोंग विद एन एक्सपीडिशन ग्रुप, एक अभियान समूह के साथ, जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द यंग माइंड्स टू सेंसिटाइज टुवर्ड द रियलिस्टिक वर्जन ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस हैपनिंग इन द वर्ल्ड, जो कि अवसर प्रदान करता है युवा दिमागों को, ये जो अभियान समूह था, टू सेंसिटाइज, कि वो महसूस कर सके, टुवर्ड्स द रियलिस्टिक वर्जन, की जो वास्तविक स्थिति है, ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, की जो जलवायु परिवर्तन होता है, हैपनिंग इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर हो रहा है इस समय। क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और उसकी वजह से जो एंटार्क्टिका है वहाँ पे जो बर्फ है वो पिघलता है, उसके बारे में कह रहा है लेखक। अकॉर्डिंग टू दी फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है, उसके अनुसार, संस्थापक के अनुसार, इस वी आर द यंग वर्जन ऑफ द फ्यूचर पॉलिसी मेकर। जो युवा अपने आप को कह रहा है कि हम लोग जो है युवा हैं, किस किस चीज के? ऑफ फ्यूचर पॉलिसी मेकर। जो पॉलिसी मेकर होते हैं, फ्यूचर पॉलिसी मेकर है, जो भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, उनके लिए हम क्या हैं? यंग वर्जन हैं। हु कैन टर्न द सिचुएशन अराउंड, की जो स्थिति को बदल सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको शायद वो कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। एंटार्क्टिका इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। जो एंटार्क्टिका है वो सबसे ठंडा, सबसे ज़्यादा सूखा और
सबसे ज़्यादा हवा वाला द्वीप है संसार का। एज फार एज द आईज कैन सी, कि जितनी दूरी तक आंखें देख सकती हैं, इट इज़ कम्प्लीटली वाइट, यह पूर्ण रूप से सफ़ेद है। एंड इट्स अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन्स गिव्स इमेंस रिलीफ, और इसका जो अनछुआ, अनइंटरप्टेड कह सकते हैं, अनछुआ, या फिर जहाँ पे हस्तक्षेप नहीं है किसी चीज़ का। ब्लू हॉरिजॉन, हॉरिजॉन होता है स्थिज, स्थिज कह सकते हैं, जो सरफेस है उसको कह सकते हैं। तो वो, या फिर जैसे कि जो उसके ऊपर आकाश है वो बिल्कुल नीला दिखाई देता है। गिव्स इमेंस रिलीफ, वो क्या करता है, इमेंस रिलीफ प्रदान करता है, बहुत ज़्यादा जो आराम है वो प्रदान करता है। इट इज़ शॉकिंग टू बिलीव दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका वर दी पार्ट्स ऑफ द सेम सुपर कंटिनेंट। यह जो है बिल्कुल चौंका देने वाला है, या इसमें जो है विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि जो इंडिया और अंटार्कटिका है वो कभी सुपर कंटिनेंट जो है, जो महाद्वीप है गोंडवाना, उसका भाग, उसके भाग हुआ करते थे, इंडिया भी और अंटार्कटिका भी। दैट गोट segregated into countries giving rise to the globe we know today। तो वो गोंडवाना जो है वो देशों में जो है बंट गया, गिविंग राइज टू द ग्लोब, जो वर्ल्ड है, संसार है, ग्लोब उसी को कहते हैं। तो उसको उदय करने के लिए, या उससे संसार का उदय हुआ, वी नो टुडे, जिस संसार को हम आज जानते हैं। एंटार्क्टिका हैड ए वार्मर क्लाइमेट अंटिल देन, उस समय एंटार्क्टिका में भी जो जलवायु है वो गर्म ही हुआ करती थी। डिस्पाइट ह्यूमन सिविलाइजेशन अराउंड द ग्लोब इट स्टिल रिमेन्स इन इट्स प्योर फॉर्म, कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यता है, उसके होने के साथ साथ या उसके होने के बाद भी जो संसार गिर्द गिर्द है, इट स्टिल रिमेन्स इन इट्स प्योर फॉर्म, कि वो अभी भी जो अंटार्कटिका जो है वो अपने जो शुद्ध उसकी रूप है उसमें है वो। बीइंग ए साउथ इंडियन सन वर्शिपिंग गाय, कि एक दक्षिण भारतीय जो कि सूर्य को भी पूजते हैं ऐसा व्यक्ति होते हुए, इट वॉज अनइमेजिनेबल फॉर द ऑथर, लेखक के लिए यह जो है अकल्पनीय था, टू विजिट द प्लेस, कि वो ऐसे स्थान की विजिट करेगा, ऐसे स्थान का दौरा करेगा, दैट कॉन्स्टिट्यूट वर्ल्ड्स 90% ऑफ आइस, कि संसार का जिस स्थान पर 90% बर्फ होगा। ए प्लेस सो क्वाइट, एक ऐसा स्थान जो इतना शांत है, दैट इट इज ओनली इंटरप्टेड बाई स्नो एवलेंचेस, कि जिसको केवल जिसमें केवल हस्तक्षेप होता है, तो वो केवल होता है जो स्नो एवलेंचेस है। एवलेंचेस होता है हिमस्खलन, हिम्स हिमस्खलन होता है, जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं, या फिर जो बर्फ का अलग होना है बड़े भाग से, उसको बोलते हैं हिमस्खलन। तो उसके द्वारा ही केवल वहाँ पे हस्तक्षेप होता है। इट इज ए होम टू ए लॉट ऑफ एविडेंसेस दैट कैन गिव अस ए ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, कि यह जो है बहुत से जो सबूत हैं उनका एक घर है, दैट कैन गिव अस, जो कि हमें दे सकता है, ए ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, जो भूतकाल है, भूतकाल के भूतकाल का भूतकाल का भूतकाल का जो क्या कह सकते हैं, जो झलक है, भूतकाल की झलक दिखा सकता है। एंड एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर या उसी समय पर, अंटार्कटिका हेल्प्स अस, अंटार्कटिका जो है हमारी मदद करता है, फॉर सी द फ्यूचर, कि जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, जो भविष्य है उसके उसको भी हम देख सकते हैं यहाँ से।
द प्लेस गिव्स एन अवेकनिंग टू थ्रेटनिंग अलार्म, कि ये जो स्थान है वो क्या करता है, जगाता है या फिर आंखें खोल देता है, और डराने वाला भी स्थान है, टू थ्रेटनिंग अलार्म दैट ग्लोबल वार्मिंग इज एक्चुअली रियल, की जो वैश्विक गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है या वास्तव है, वास्तविकता में है। हु नोज इफ एंटार्क्टिका विल बी वार्म अगेन, कि कौन जानता है अगर अंटार्कटिका जो है दोबारा से वो गर्म हो गया, एंड इवन इफ इट डज, और अगर यह हो भी गया, विल वी बी अलाइव टू सी इट, क्या हम उस समय तक जिंदा रहेंगे उसको देखने के लिए। दस इट गिव्स एन इंसाइट इनटू हाउ अंटार्कटिका इज द प्लेस you should visit to have a glimpse of the past, present and the future in its realist form। तो इस प्रकार हमें जो है अंटार्कटिका की एक झलक जो है यहाँ इस अध्याय से मिलती है। इस द प्लेस, कि अंटार्कटिका जो है वो इस तरह का स्थान है कि हमें जो है उसकी जो भूतकाल है, वर्तमान काल है या फिर भविष्य काल है, उसको हम वहाँ से उसकी झलक जो है हम देख सकते हैं इन इट्स रियलिस्ट फॉर्म, कि वो उसकी जो रियलिस्ट फॉर्म है, जो वास्तविक रूप है, वो देख सकते हैं। तो ये लेसन जो है यहीं पे ख़त्म होता है।